ओडिशा के एक छोटे से शहर में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था, जहां एसएससी की तैयारी कर रही लड़कियां रहती थीं। इस हॉस्टल की एक खास बात थी जो हर किसी के मन में डर पैदा करती थी। हॉस्टल के कमरे नंबर 13 के बारे में यह कहा जाता था कि वह कमरा भूतिया है, लेकिन पढ़ाई के प्रेशर और कम बजट के कारण नई लड़कियां वहां रहने पर मजबूर हो जाती थीं। कुछ साल पहले एक लड़की जिसका नाम राधा था, इसी कमरे में रहती थी। राधा बेहद मेहनती थी और हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि वह कहां गई। उसके गायब होने के बाद कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। लड़कियों का कहना था कि रात के समय कमरे से चीखने की आवाजें आती थीं और कभी-कभी वहां एक लड़की की परछाई दिखती थी। कुछ समय बाद हॉस्टल में नई लड़कियों का दाखिला हुआ। उनमें से एक थी सीमा, जो एसएससी की तैयारी कर रही थी। सीमा ने कमरे नंबर 13 में रहने का फैसला किया, क्योंकि वह कमरे के बारे में सुनी हुई कहानियों को मात्र अफवाह मानती थी। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात जब सीमा पढ़ाई कर रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह घटना उसके लिए पहली बार थी और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली रात सीमा जब सो रही थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसका बिस्तर हिला रहा है। वह डर गई और उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सीमा ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे सीमा ने देखा कि उसके कमरे में चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो रही हैं। कभी लाइट अपने आप जलने बुझने लगती तो कभी उसकी किताबें अपने आप गिर जाती। सीमा की डरावनी घटनाओं के बीच उसने राधा के बारे में जानने की कोशिश की। उसने हॉस्टल की पुरानी वार्डन से बात की, जिसने बताया कि राधा एक होनहार छात्रा थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी उस कमरे में भटकती है और उन लड़कियों को परेशान करती है जो उसकी तरह पढ़ाई में डूब जाती है। एक रात सीमा ने ठान लिया कि वह इस भूत का सामना करेगी। उसने कमरे में दीप जलाया और राधा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दीप बुझ गया। कमरे में एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे एक लड़की का रूप ले रही थी। वह राधा थी। राधा ने सीमा से कहा कि वह सिर्फ उन लड़कियों को चेतावनी देने आती है जो पढ़ाई के बोझ तले अपनी जिंदगी खो देती है। उसने सीमा से कहा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी महत्व दो। इस घटना के बाद सीमा ने हॉस्टल की बाकी लड़कियों को इस बारे में बताया। सभी लड़कियों ने राधा की चेतावनी को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत और मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखना शुरू किया। कमरे नंबर 13 में अब कोई डरावनी घटना नहीं होती थी। राधा की आत्मा ने मानो अपनी शांति पा ली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि पढ़ाई और करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। आत्मा की शांति और मानसिक स्थिरता दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें।